हमारे फर्स्ट ईयर राइट आनंद, बताइए अपने बारे में थोड़ा। आनंद उर्फ इनका असली नाम आशुतोष। आनंद एक कैरेक्टर है जिसे पर्सोनिफाई किया गया, जो सेल्फ उसकी जो पैशन है उसको ढूंढ रहा है, उसके बारे में। तू मर चुका है? हाँ मैं अच्छा सही है। और फर्स्ट ईयर राइट्स को ढूंढते हैं, फर्स्ट ईयर राइट दिख नहीं रहे हैं। हमारे पास 3 फर्स्ट ईयर राइट्स और हैं और वो तीनों भूत हैं। हम भूत को ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, भूत मिल नहीं रहे हैं। ये हमारी माँ, ये 70 साल बूढ़ी हैं, मृणालिनी। अपने कुछ बता दीजिए। मैं बहुत ही चंड माँ हूँ और मुझे अपने बेटे को बस अपने पास रखना है और मैं चाहती हूँ कि वो मोनिका जो कि बहुत ही लोअर कास्ट की लड़की से शादी ना करे, तो मैं उसे शादी रुकवाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। और मेरे चेहरे पे मत जाइए, मैं मासूम लगती हूँ। और इनको हर साल यही माँ का ही रोल मिलता है। ये है हमारी प्रोफेसर अमिता जोशी, जिनका भी मेकअप चल रहा है। ये प्रोफेसर पहले से ही बूढ़ी हैं, पर फिर भी इनको बूढ़ा दिखाया जा रहा है। कुछ भी, मैं पहले से बूढ़ी नहीं हो रही है। और प्रोफेसर, इनको एमएससी बहुत प्रिय है। मुझे एमएससी नहीं करनी, मुझे रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये हमारे लीड की एक्स लवर मोनिका, पता नहीं क्या हो गया, दोनों जुदा हो गए। उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दिया। ओके, ये अभी अपनी स्क्रिप्ट रिवाइज करने में बिजी है अभी। तू भाग, स्क्रिप्ट रिवाइज करने में बिजी है अभी। सबसे दूर जो हमें दिख रहा है, सबसे दूर उस साइड, सबसे दूर जो सबसे कोने प्रैक्टिस कर रही हैं, वो है सुमति, फीमेल लीड। शी इज द फीमेल लीड, लेट्स गो टू हर। शी इज द 4th ईयर। उनकी अभी क्यूइंग चल रही है, उनको अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमें। ये है हमारे प्रशांत, ये हमारे पॉलिटिशियन हैं, टिपिकल पॉलिटिशियन, बहुत ही ज़्यादा खड़ूस हैं। मतलब प्ले में, रियल लाइफ में बहुत अच्छे हैं। कुछ बता दीजिए अपने कैरेक्टर के बारे में। राजनीति छोड़ मुझे कुछ करना भी नहीं है। पार्टी में यदि गड़बड़ है तो आलोचना करूंगा, गाली दूंगा, लेकिन पार्टी से बाहर नहीं जा सकता। इनकी फील ब्रेक कराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये हमेशा फील में रहते हैं। ओके, अब कौन बचा? मैं सीट में था, मैं स्टेज में नहीं हूँ, पर बहुत काम किया मैंने। ओके, ये भूत हैं एंड सबसे टिपिकल भूत हैं। अभी कॉस्ट्यूम में नहीं है, अगर कॉस्ट्यूम में होती है तो ये कैमरा भी डर जाता। ये भूत लद्दाख से हैं, पर फिर भी इनको ठंड लगती है, हमें पता नहीं चला क्यों। और ये है भूत नंबर 2 प्रियल। कुछ बता दे अपने, कुछ डरा दे कैमरे को थोड़ा सा। आई एम प्रियल शर्मा। मैं अंत नहीं में पर्सोनिफाई कर रही हूँ कुछ प्रॉब्लम्स को, जो कि सुमंत को रियलाइज़ कराती है कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं और उस पर हमेशा भावी रहते हैं। इसकी आवाज़ चीर देती है, दीवारों को चीर देती है इसकी आवाज़। ये है हमारे व्यक्ति, मतलब स्क्रिप्ट में इनका नाम व्यक्ति है, प्रोसिक्यूटर। अपने आपको प्रोसिक्यूटर बुलाना अच्छा लगता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, या जो बेसिकली जो अपराधी है उसका केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, और मेरे गवाह हैं, ये सारे मेरे गवाह हैं, प्रशांत, मृणालिनी देवी, ठीक है। और इन सब को मैं सुमंत पे एलिगेशन लगाने के लिए यूज़ करता हूँ। और ये हमारे लीड, इनका नाम प्ले में ये हमारे सुमंत हैं। सर आप ही बताइए, मैं तो क्या बताऊँ। वैसे शशांक आनंद, सिविल 3rd ईयर। बस इतना सा। अभी टेंशन में थोड़ा, लीड है सो ही इज टेंस्ड। चीज़ देखना डरा देगी। इसका नाम सृष्टि कटियार है, ये फर्स्ट ईयर सिविल से है और ये बहुत बुरा डराती है। Chief guest for today, Team SRIC. And also a guest of honor, Dr. S.K. Ghosh. सुमति, कहो। ये सब जरा। हाँ अभी करती हूँ। सुमति,
क्या? इसे क्या कहें? प्रतिष्ठा। भली है या बुरी? इससे तुम्हारा भला हो तो भली, बुरा हो तो बुरी। मैं क्या यही सब चाहता था? नहीं। क्या इसी सब के लिए लिखता था? नहीं। वो जो कविता है ना, एक पंक्ति, मोने होलो जेनो परियलम अंत विहीन पोत। लगा जैसे अनंत यात्रा पूरी कर ली, अंतहीन पथ पार कर आया हूं। जीवन में कई बार ऐसे मौके भी आए जब वो पंक्ति सर निकलती ही ना थी। भला क्यों? आज भी वही हो रहा है। इससे पहले जितनी याद आती थी उतनी नहीं। इससे पहले कब? जिस दिन जाना मेरा रास्ता यही है, आगे नियति यही है। तुम्हें याद है वो दिन? याद है। उस दिन लगा एक लंबा रास्ता पार कर पहुंच गया हूं, एक निश्चित जगह पहुंच गया हूं। और आज? आज जाने क्यों ऐसा लगता है कि बाद की पंक्ति होनी चाहिए, फिर भी लगता है सामने भी अंतहीन पथ खड़ा का खड़ा है। लेकिन आगे की पंक्ति ये तो नहीं है। जानता हूं, सुमति, सुमति, तुम हो ना? हाँ हूँ। तुम्हें आज क्या हुआ है? नहीं जानता। जाने कैसा ऐसा लगता है, लगता है कहीं कोई दरार है, कोई सूनापन है। ये क्या पहली बार लगा? क्या? नहीं, कभी कभार पहले भी लगा था। नहीं नहीं, आज से पहले कभी नहीं लगा, आज भी नहीं। दरअसल थकावट है, तबीयत ठीक नहीं। तबीयत अच्छी नहीं है? हाँ, नहीं मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तुम ये सब उठाकर, मैं जरा लिखोगे? हाँ हाँ हाँ, लिखूंगा, लिखने की कोशिश करूंगा। तुम ये सब उठाकर। हाँ हाँ। सुमति, क्या है? तुम यही रहो। मैं यही हूँ। कौन कौन है आप? क्या बात है, किसे ढूंढ रहे हैं? आपको। चाहते क्या हैं? कहा ना आपको। क्या? मेरी क्या आवश्यकता है? आप ही की आवश्यकता है। चलिए। कहाँ जाना है? देख ही लेंगे। क्या मतलब? मैं तो आपको पहचानता भी नहीं। ज्यादा बातें ना बना बच्चू, कोर्ट का समय हो गया। कोर्ट? कैसा कोर्ट? हाई कोर्ट, फौजदारी अदालत। समझते हो ऐसे ही चलेगा? कटघरे में कभी खड़े ना होगे। कटघरा? कैसा कटघरा? कटघरा, अभियुक्त का कटघरा, मुजरिम का।
आज तुम्हारे सारे अपराधों का फैसला होगा। फैसला? जी हाँ, फैसला। हाई कोर्ट में मुकदमा। बड़ी मुश्किल है, खासा पागल घर में घुसाया है। क्या क्या कहा? पागल? मैं पागल? जवाब देना होगा आज, सब कुछ का जवाब देना होगा। गवाह है, सबूत है, विटनेस, एविडेंस। जूरी फैसला करेंगे, न्यायाधीश फैसला करेंगे। दोषी या निर्दोष? जल्दी बोलिए। निर्दोष। अच्छा अच्छा, देखी जाएगी। योर लॉर्डशिप, डिफेंस का कोई वकील नहीं है, इसलिए अभियुक्त को वकील की सुविधा दी जाए। मिलॉर्ड, मुझे सरकारी वकील नहीं चाहिए, अपना मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा। अच्छा, साले के तेवर तो देखो। मिलॉर्ड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इस आदमी को निकाल बाहर करें। इस आदमी को निकाल बाहर करें। मैं प्रोसिक्यूशन वकील हूं, मुझे निकाल दे। खुला खेत, जहां जी में वहीं मुंह मारो। मिलॉर्ड, वकील की भाषा गंदी है, उसे जबान पे लगाम देने का हुक्म दिया जाए। कंटेंट ऑफ कोर्ट मिलॉर्ड, अदालत को उपदेश देता है। यस मिलॉर्ड। नो मिलॉर्ड, आई बेग योर लॉर्डशिप पार्डन। कहो, वकील चाहिए या नहीं? नहीं। मिलॉर्ड, जेंटलमैन ऑफ द जूरी, आप कटघरे में जिस अभियुक्त को देख रहे हैं उसका नाम सुमन सान्याल है। इसने भयानक अपराध किया है, और क्या किया है वो पहले बता देना मेरा कर्तव्य है। लेकिन मैं इस झमेले में नहीं पड़ रहा हूं, गवाहों की जांच से मामला खुद साफ हो जाएगा। मिलॉर्ड, ये क्या न्याय संगत है कि प्रोसिक्यूशन? ज्यादा टेढ़े मत करो, बड़े कानूनदार कहेंगे। मिलॉर्ड। यस मिलॉर्ड। पहला गवाह मृणालिनी सान्याल। जो भी कहूंगी सच कहूंगी, पूरा पूरा सच कहूंगी। जो कहूंगी सच कहूंगी, पूरा पूरा सच कहूंगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। नाम? मृणालिनी सान्याल। पेशा? पेशा क्या, घर संसार। हाउसवाइफ माय लॉर्ड। अभियुक्त को जानती हैं? वो रहा वहाँ। बेटा राजे, तुमने सचमुच माँ से सब नाते तोड़ लिए रे। साल होने आया, चिट्ठी पत्री लिखकर खबर भी नहीं ली। ठहर कर, वो सब बातें अभी नहीं। फिर कब? जितना पूछा जाए सिर्फ उन्हीं का जवाब दीजिए। ये बताइए, क्या इसे छुटपन से पाल पोसकर आपने बड़ा किया है? मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आप इसे अच्छी तरह पहचानती हैं। लो, पहचानूंगी नहीं? आप क्या बोल रहे हैं? कुछ सिर पे समझ नहीं आ रहा। इसका भला किस में है, बुरा किस में है, ये सबसे ज्यादा आप ही जानती थी। अब भी जानती हूँ, हमेशा उसे संभालना पड़ता था। भोला था, कुछ समझता था नहीं। अब भी कहाँ समझता है। आपने अभियुक्त के लिए बहुत कुछ किया है। सभी माँ करती हैं। क्या सब किया? अब इसका भी क्या हिसाब रखा है? फिर भी एक आध कुछ तो बताइए। उसके जन्म से लेकर एकदम छुटपने को छोड़ दे, पोतड़े धोने की कहानी नहीं चाहिए। स्कूल से आता तो बड़े जतन से खाना नाश्ता बना देती। किसी दिन हलवा, कभी आलूदम, कचौड़ी, एक दिन रसमलाई। पड़ोस के जमुना दी ने सिखाई थी, सो एक दिन रसमलाई बना दी। रसमलाई माय लॉर्ड? काफी कुछ रसगुल्ले की तरह, मगर ठीक रसगुल्ला भी नहीं। माने ऐसा। मिलॉर्ड, रसमलाई हमारा एग्जिबिट नहीं है। यस मिलॉर्ड। हाँ कहिए, और क्या? बालूशाही। वो सब नहीं, और क्या किया उसके लिए? बीमारी के समय दिन रात सेवा करती थी। छुटपन में इतना रोगी था, हर महीने बुखार और फिर दाने माता। एक बार तो पेट के दर्द से समझा, और क्या? स्कूल के इधर उधर के छोरे छपारों से मिलने नहीं देती थी। कड़ी निगरानी रखती थी हमेशा। वो मिलता था? मिलता नहीं, मौका मिला कि जा मिला। एक छोकरा तो उसी की उम्र में सिगरेट फूंकता था, दूध के दांत भी नहीं टूटे थे। आप उसे मिलने जुलने से किस तरह रोकती थी? घर किसी को आने ही नहीं देती थी, सिर्फ विमल और गौतम को छोड़ के। बड़े अच्छे लड़के थे, तभी से पहचानती थी उन्हें मैं। सुना है अब बड़े बड़े ओहदों पर है। मिलॉर्ड,
गौतम छठी क्लास से ही सिगरेट पीता है। तुम चुप रहो, अभी मैं गवाह की जांच कर रहा हूं। क्या आपकी सभी बातें वो मानता था? तब तो मानता था, छोटा था तब। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, जाने कहाँ क्या सीखने लगा। आप तो मिलने जुलने से रोकती थी, फिर सब कुछ थोड़े रोके जा सकता है, जितना बड़ा होता है। कुसंगत में खराब हो रहा था। नहीं नहीं, खराब कैसे होता। हाँ, उसकी अपनी तो कोई बुद्धि थी ही नहीं, जिस तिस की बातों में आकर इधर उधर करता। आपका बेटा क्या मूर्ख था? पढ़ाई में तेज था, किंतु दुनिया भी भला बुरा समझने की अकल उसमें नहीं थी। इतना संभाल कर रखना, लेकिन संभाल नहीं सकी, कहा ना। उस लड़की के चक्कर में आ गया तो मैं क्या करती। माँ तुम चुप रहो। हाँ, वो लड़की कौन थी? वही मोनिका, फालतू लड़की थी। मोनिका फालतू लड़की है या गंदी लड़की है? कहने वाली तुम कौन हो? तुम्हें कहने का कोई अधिकार नहीं है। चुप करो कहता हूं। मेरे बच्चे को फुसला। आप रुकिए। तू कुछ समझता था? नजर थी तेरी, आँख होती तो फिर बाद में तुम क्यों? चुप रहो, उसका यहाँ कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं? शुरू में ठीक पहचाना तो बाद में उसे छोड़कर? ये तुम नहीं समझोगी। ना, समझूंगी नहीं। मैं तो पहले से ही जानती थी वो लड़की चाहे जैसी भी हो, मैंने जो कुछ भी किया हो, लेकिन तुमने जो किया उसे माफ नहीं किया जा सकता। क्या मैंने जो किया चुप उसको? चुप करो, चलिए अपनी जगह। ये कोर्ट है तमाशा। क्या किया था आपने? मैं माँ हूँ, मैंने जो भी किया अपने बच्चे के लिए किया, अपने बच्चे को बचाने के लिए। कौन माँ ऐसे नहीं करेगी? बोलिए, आप ही बोलिए, कौन माँ नहीं करेगी? रोना बंद करके बताइए किया क्या? अपने बच्चे को बचाने के इसलिए लिए। किया ही कोई नहीं सुनना चाहता यहाँ। क्या किया ये बताओ। मिलॉर्ड, ये लोग कोर्ट के सभी निगरान। मैं गवाह से जिरह कर रहा हूं, अपना वकील मैं खुद हूं। मिलॉर्ड, यस मिलॉर्ड। बताओ तुम मोनिका के स्कूल गई थी या नहीं? हाँ, गई थी। हेडमिस्ट्रेस से क्या कहा था? मोनिका कैसी लड़की है यही कहा था। सच बताया था? देखो राजा मुन्ना। राजा मुन्ना नहीं, काउंसिल फॉर द डिफेंस। बोलो, सच बात बताई थी? झूठ नहीं कहा था। नहीं कहा था। मोनिका को मैदान में जिस जिसके साथ घूमते फिरते देखा गया है, ये नहीं कहा था तुमने? घूमती नहीं है, ये तू जानता था। घूमती है, ये तुम जानती थी। वैसी लड़कियां वैसे ही घूमती हैं। तुमने कहा उसे घूमते देखा गया है। तुमने कहा उसे सूट टाई पहने अधेड़ लोगों के साथ टैक्सियों में देखा गया है। हाँ, देखा गया है। किसने देखा? अब जिसने भी देखा हो। तुमने हेडमिस्ट्रेस से कहा पिताजी ने देखा। पिताजी के नाम पर तुमने झूठ कहा। और क्या उपाय था फिर? पड़ोस के बच्चों का नाम लेने पर हेडमास्टर ने मेरी सुनती भी। किन पड़ोस के बच्चों ने देखा? ये मैं क्या जानूं, मुझे आकर बताने बैठेंगे वे अब। किसी ने नहीं देखा। झूठी बनावटी बातें। एक लड़की का सर्वनाश करने के लिए तुमने। बड़ी बड़ी बातें मत बना। अब क्या सर्वनाश हो गया? छात्रवृत्ति बंद हो गई। मोनिका की पढ़ाई सदा के लिए खत्म हो गई। बड़ी सरस्वती थी ना, घूस दे लेकर कैसे ही पास होती थी। कौन स्कूल की चौखट से आके जाने। ये फैसला करने वाली तुम नहीं हो। नहीं हो? मेरे बच्चे का भला बुरा देखने वाला कौन है? मैं भी सुनूं? छाती पर हाथ रख के बोल, मोनिका को सदा के लिए तू क्यों छोड़ बैठा है? बोल। वो बिल्कुल दूसरी बात है। दूसरी बात है? दूसरी बात क्यों है? आज मोनिका को लेकर दुनिया भर के सामने तो अपनी माँ का कसूर ठहरा रहा है। जो किया वो कसूर नहीं है। उससे 100 गुना कसूर तूने नहीं किया अपनी माँ के साथ। आप ही तो मोनिका को छोड़ बैठा। अब सारा कसूर माँ के पर थे। मैंने जो कुछ भी किया हो, लेकिन तुम्हारा कसूर कसूर ही रहेगा। मुझे आदमी बनाने के लिए, मेरा भला करने के लिए तुमने जो मेरा बुरा किया है। मैंने तुम्हारा बुरा किया है? मैंने? हाँ तुमने। प्यार, माँ का प्यार सारी दुनिया से काटकर अपने आंचल में छिपाकर जड़ भरत बना देने को ही कहते हैं माँ का प्यार। मातृ स्नेह। यदि भगवान है, यदि धर्म है,
मानेंगे, आपकी गवाही हो गई। मिलॉर्ड, अभियुक्त ने अदालत के काम में जिस तरह खलल, यस मिलॉर्ड, दूसरा गवाह बुला रहा हूं, लेकिन उससे पहले एग्जिबिट नंबर 1, 16 चिट्ठियां जो मृणालिनी सान्याल ने सुमन सान्याल के नाम लिखी। मुनहार मनौती की है बेटे से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी बेटा मिलता नहीं, चिट्ठी का जवाब तक नहीं देता। और यह है एग्जिबिट नंबर 2, अभियुक्त द्वारा लिखी गई कविता, काफी दिनों बाद लिखी है, कहीं कोई पछतावा भी नहीं, मां के प्यार के प्रति, पारिवारिक पवित्रता के प्रति भयानक अवज्ञा है। चिल्ली उड़ाई गई है मिलॉर्ड। यस मिलॉर्ड, यस मिलॉर्ड, देता हूं, लो तुम पढ़ो। जन्मते ही कट गई थी पेट की नाभिनाल, अब ये आजन्म बंधन कैसा? जो कुछ देना था दे चुका मैं शैशव में, और ऋण हो गया हूं मैं। इतना मिला स्नेह तुम्हारा कि विकलांग है मेरे मन, प्राण, देह, वारे मात्र स्नेह। कविता के इस टुकड़े भर से साबित होता है। यस मिलॉर्ड, दूसरा गवाह बुला रहा हूं। अगला गवाह मोनिका बोस। जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। नाम? मोनिका बोस। पेशा? नर्सरी स्कूल में नौकरी। टीचर? नहीं, अटेंडेंट, मतलब बच्चों को संभालने वाली आया। अभियुक्त को जानती हैं? रुआ रुआ पहचानती हूँ। इसी की वजह से आपका ये हाल है। इससे आपको क्या? देखिए भाई साहब, मामला सुमन सान्याल का है। ये महाशय मेरे बारे में खींचतान क्यों कर रहे हैं? भाई साहब नहीं, मिलॉर्ड कहिए। ये बताइए, क्या आप अभियुक्त को जानती थी? कितनी बार बताऊं? मतलब अभियुक्त के साथ आपकी घनिष्ठता थी। घनिष्ठता से आपका मतलब? माने मेल, जिसे प्रेम कहते हैं। बहुत दिनों समझती रही कि था। कितने दिनों? कोई 2 साल। शादी करने का वचन दिया था उसने? वचन देने लेने की बात नहीं, सदा समझते रहे ब्याह तो होगा ही। फिर क्या हुआ? उसका प्यार बिला गया। मोनिका, तुम चुप रहो। हाँ, आप बोलिए। अब बोलना क्या है? प्यार बिला गया, खत्म हो गया। इसका अर्थ विश्वासघात किया? इतने बड़े बड़े शब्द मुझे नहीं आते, ज्यादा पढ़ी लिखी जो नहीं। आप तो उससे बहुत प्यार करती थी। हाँ, करती थी। अब भी करती हैं? उससे आपको मतलब? मोनिका, आप माने अभियुक्त की मां ने जब आपकी स्कूल की छात्रवृत्ति बंद करा दी, तब आपने क्या किया? करना क्या था? स्कूल छोड़ दिया। स्कूल का महीना चुकाती ये माँ के बस का नहीं था। आपके पिताजी? बहुत दिनों से उनकी कोई नौकरी तो थी नहीं, तरह तरह की बीमारी का बहाना ले नौकरी ढूंढते भी नहीं, रोटी पानी माँ ही चलाती, चाकरी करके। तब अभियुक्त आपके लिए कुछ नहीं करता था? करना चाहता था। क्या करना चाहता था? कहता था जैसे भी वो स्कूल की फीस जुटा देगा। फिर? मैं ही राजी नहीं हुई। क्यों? वो कहाँ से रुपए लाता? कॉलेज में ही तो था। मैं ट्यूशन करके दे हाँ, देता, लेकिन अपनी पढ़ाई खराब करता। आपने उसके लिए इतना बड़ा त्याग किया, फिर भी वो आपको छोड़। देखिए, आप जो समझते नहीं उसके बारे में क्यों बार बार बात करते हैं? ठीक है, पर आपको उससे कोई शिकायत नहीं है? शिकायत क्यों नहीं? तो फिर? अब उसने मेरे स्कूल की फीस नहीं जुटाई, यही शिकायत हो? इसी अकल से आप वकील बने हैं। ठीक है, शिकायत क्या है आप ही बताइए। कुछ बोलिए। शिकायत? क्या पता इसे शिकायत कह भी सकते हैं या नहीं। कसूर तो मेरा ही है, मैंने बहुत कुछ विश्वास कर लिया। यही तो मैं पहले भी कह रहा था, विश्वासघात। किसी ने कोई कसम थोड़ी ही दी थी मुझे विश्वास करने के लिए। उसमें और मुझ में क्या बराबरी थी आखिर? वो कितनी क्लास पढ़ा है,
पढ़ाई लिखाई में कितना तेज है, हैसियत वाला है। वो तो ब्राह्मण है। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं जिसे कारण कहा जा सके। मैं सुंदर नहीं थी, विद्या भी नहीं थी मेरे पास। प्यार? प्यार, उसका तो मोल ही क्या है। लेकिन उसने चालाकी क्यों की, धोखा क्यों किया मेरे साथ? हाँ, शिकायत है, ये शिकायत है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। दिखावा क्यों किया, दिन दिन दिखावा करने लगा। जब मेरी छाया भी नहीं सुहाती तब भी प्यार की बातें करता था। मोनिका, उसका चेहरा देखकर मुझे लगता कहीं दिखावा है। बातों के सुर से झूठ और धोखा जान जाती थी, फिर भी मैं दिखावा, झूठ, धोखा। मिलॉर्ड, जेंटलमैन ऑफ द जूरी, प्लीज नोट। मैं समझकर भी मान नहीं पाती थी, जानकर भी जानना नहीं चाहती थी। वो मुझे धक्के मारकर उसने मुझे क्यों नहीं कह दिया तुम निकल जाओ। बौनी होकर चांद को हाथ बढ़ाती हो, किस मुंह से? मोनिका, तभी तो मुझे होश आता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या किया उसने फिर? दिन दिन स्वांग रचाता रहा। मुझे विश्वास और आशा के परवान चढ़ा, खुद कायरों की तरह चल दिया। जाने से पहले अपना मुंह भी दिखाकर नहीं गया। और मैं जीवन भर ये शिकायत रहेगी मुझे, मरने पर भी रहेगी। मिलॉर्ड, जेंटलमैन ऑफ द जूरी, सुमन सान्याल की अंतिम चिट्ठी। मोनिका, मैं निभा ना सका, क्षमा कर। झूठा, चोर, धोखेबाज, कायर। आप बोलो। मिलॉर्ड, मैं गवाह से जिरह कर सकता हूं। इस गवाह से जिरह करके खुद ही मरोगे। मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। विद्या, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, रूप गुण कुछ पहली नहीं। बार जब तुमसे प्यार किया तब भी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और रूप गुण के लिए किया। 2 सालों तक उसी के लिए प्यार करता रहा। तब तुम समझे नहीं थे। 2 साल बाद समझा कि तुम कम पढ़ी लिखी हो, कम सुंदर हो। और नहीं तो क्या, 2 वर्षों में तुम्हारी विद्या बुद्धि तो तरक्की कर ही रही थी। 2 वर्षों में तुम्हें पता चल रहा था कि तुम में और मुझ में कितना फर्क है। मुझे बात करने की तमीज नहीं, किताबें भी नहीं पढ़ सकती। मेरे साथ जीवन भर घर गृहस्थी चलानी पड़ेगी, यही सोचकर। मैं गृहस्थी चाहता था तब। प्रशांत दास याद है तुम्हें? याद है। एक आंख नहीं सुहाता था वो, तुम्हें याद है? प्रशांत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, राह दिखाई। मेरे पास क्या था तब? मेरे घर बार, माँ बाप, आसपास के लोग बाग, सबके सब असहनीय, एकदम असहनीय। सबके सब जैसे मेरा दम घोटे दे रहे थे, जीने नहीं देते, सांस नहीं लेने देते। हर रोज वही कॉलेज, वही घर, वही बंधा बंधा सा जीवन। सिर्फ तुम थी। तुम्हारे संग खुद को बिल्कुल डुबो देना चाहता था, लेकिन प्रशांत ने मुझे बचा लिया। उसने मुझे दिखाया कि ये सिर्फ मैं अकेला नहीं था, ऐसे और भी बहुत से थे। ये सिर्फ मेरे वातावरण का दोष नहीं, वरन समस्त समाज का है। और वो समाज बदलता है, बदलना ही होगा, बल्कि बदलना ही एकमात्र कर्तव्य है जीने का, जिंदा रहने का एकमात्र उपाय। ये सब मुझे बोलकर क्या होगा? बिल्कुल यही बात है, तुम ये सब नहीं समझती, कभी नहीं समझा तुमने। दिन रात तुमको समझाता रहना था, लेकिन तुमने समझ के दिया ही नहीं। बल्कि एक बार प्रशांत पे बरस पड़ी थी, क्योंकि उसी ने मेरे दिमाग में ये भूसा भर दिया था, है ना? यदि मेरे पास समझने की बुद्धि नहीं थी। बात विद्या बुद्धि की नहीं है मोनिका। तुम घर चाहती थी, मुझे एक बंद कमरे से निकाल दूसरे अंधेरे बंद कमरों में डाल देना चाहती थी। और मैं तुम्हारे साथ ऐसे हर बंद कमरों और घरों को उजाड़ फेंकना चाहता था। बाकी तमाम जीवन कौन सा घर उजाड़ने में लगे रहे बच्चों? तुम चुप रहो।
ये प्रशांत ही बताएंगे। बिल्कुल बताएगा मिलॉर्ड। मेरा तीसरा गवाह। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। बोलो मोनिका। मैं नहीं जानती, वो सब मैं कुछ नहीं समझती। मैं तो इतना जानती हूँ, मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं थी और तुम मुझे छोड़ गए। नहीं नहीं, छोड़ नहीं गया, भाग गया। पहले ठीक ही कहा था तुमने, भाग गया। इतना ज्यादा प्यार करता था तुमसे, कुछ दिन और वहीं रहता तो उसी बंद कमरे में दम घुट जाता मेरा। और फिर इससे भी 1000 गुना शिकायतें होती तुम्हें मुझसे। सफाई, आत्मप्रवंचना, धोखेबाजी का बेहतर नाम। मिलॉर्ड, बहुत पहले का लिखा है, कच्चा हाथ था, फिर भी यह है एग्जिट नंबर 4। बंधे हुए जल के इस गहरे अतल में अचल पत्थरों का चुना पाताली महल है, जिसकी रंध रंध में जड़ता का विष है। ओरी नाग कन्या, पाताली साम्राज्ञी, तुम जो इशारों से बुलाती हो मुझे, वो तो साक्षात मृत्यु का बुलावा है। ये लो तुम्हारे महल का डिग बांध, टूटा हरहरा कर। सुनो सुनो वो स्वर सदा, विदा ओ नाग कन्या, अलविदा। नाग कन्या, पाताल लोक की सम्राज्ञी, आज तो तुम आकाश में उठे हो और मैं नर्सरी स्कूल की आया हूँ। मेरे दोनों बच्चे आदमी भी नहीं बनेंगे। उनका बाप धुत होकर किस गली, किस शहर में पड़ा होगा कौन जाने, पर तुम आसमान में ही रहो। मेरी ये शिकायत दूर नहीं होगी, कभी दूर नहीं होगी। मिलॉर्ड, जेंटलमैन ऑफ जूरी, हमारा तीसरा गवाह प्रशांत दास। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। नाम प्रशांत दास, राजनीति में हूं, होल टाइमर। अभी उसको जानता हूं, वो खड़ा है सुमंत सान्याल। आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मेरे पास वक्त कम है, जरूरी मीटिंग है। तो ये और बता दे कि अभियुक्त के बारे में क्या जानते हैं, और जल्दी हो जाएगा। बताना कुछ नहीं है, मेरे लिए वो मर चुका है। वजह? मेरे और उसके रास्ते अब अलग है। क्या है आपका रास्ता? ये दुनिया आपको कैसी लगती है? आपका काम है जवाब देना, सवाल मैं करूंगा। बताए कैसी लगती है? आप जवाब देंगे तो मुझे आसानी होगी। बुरी क्या है? अच्छी लगती है? मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं इस दुनिया को बदलना चाहता हूँ, यही मेरी जरूरत है। ये जरूरत मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ? अभियुक्त की जरूरत भी यही थी? थी, कभी तभी मेरे रास्ते आया था, इसलिए नहीं कि मैंने खींचा था। आपके रास्ते से मतलब दुनिया बदलने वाला रास्ता? हाँ। इस रास्ते से पहले उसका रास्ता कौन सा था? अपने घेरे में छटपटाता रहता, चारों ओर का हर कुछ असहनीय लगता, तब भी इन सब को लेकर अकेला कुछ कर नहीं पाता। अपने आप को सनकी दिखाकर जीने की कोशिश करता। सनकी दिखाकर? क्या मतलब है इसका? धर्म, परिवार, विवाह, प्रेम, इन सब के बारे में बहुत सारी सनकी जुमलेबाजी करता। सब बेकार है, कुछ नहीं किया, इन्हीं के बीच जिंदा रहना है। कोई आशा मत करो, किसी की कोई कीमत मत चुकाओ, नियमों की परवाह मत करो। लड़की तो बस आदमी के हाथ का खिलौना है, जिम्मेदारी। रुकिए। मोनिका को ठीक पुरुष के हाथ की कठपुतली समझता था, ऐसा तो नहीं लगा? नहीं, उसे नहीं समझता था। उस फिलॉसफी का मजा यही तो है, सब बेकार है। फिर भी इसी बेकार दुनिया में एक मामूली घरेलू लड़की के प्रेम में रहना चाहता था। लगता है एकदम मूड था। हाँ, तब आप जैसे 5-50 लोगों जैसा ही था वो भी। क्या मतलब? मिलॉर्ड, आई प्रोटेस्ट।
यस मिलॉर्ड, माय विटनेस। आप समझे, आप बातचीत जरा। और क्या सवाल है? पूछते क्यों नहीं? बेकारी समय को खराब कर रहे हैं। आपके रास्ते आके अभियुक्त ने क्या किया? मेरा रास्ता नहीं, उसका ही रास्ता था। फिर उसने रास्ता छोड़ क्यों दिया? पता नहीं, शायद फ्रस्ट्रेशन। कैसा फ्रस्ट्रेशन? सन 49-50 में हम जैसे लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन के काफी कारण थे। क्या कारण थे? आपको अभी भारत का राजनीतिक इतिहास सिखाना पड़ेगा। बात सिखाने की नहीं है, जानना चाहता हूं कि ऐसे क्या कारण थे कि आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसे हुआ? मुझे नहीं हुआ। ये किसने कहा? आपने तो राजनीति नहीं छोड़ी। नहीं, क्योंकि राजनीति छोड़ मुझे कुछ करना भी नहीं है। पार्टी में यदि गड़बड़ है तो आलोचना करूंगा, गाली दूंगा, लेकिन पार्टी से बाहर नहीं जा सकता। वो छोड़कर चला गया, इसको लेकर आपको कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? वो कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, उस पर मुझे भरोसा था। इस रास्ते में उस जैसे लोगों की जरूरत है। देख नहीं रहे हालत आज की? सब कुछ कैसे टूट फूट रहा है, किसी तरफ भी कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। इसलिए सब कुछ को जोड़ तोड़ कर हिंदुस्तान को फिर से बनाने की इतनी जरूरत पहले कभी नहीं थी। इतना बड़ा मौका पहले कभी नहीं आया। राजनीति छोड़ने के बाद अभियुक्त ने क्या किया? फिर पढ़ाई शुरू की, एमएससी पास कर ली और अच्छी नौकरी पकड़ ली। उसके बाद जाने कितने घाट घूम, अब कभी हो गया है। लेकिन मेरा सबसे क्या मतलब है? आपका कोई मतलब नहीं। मेरा क्या, मेरे लिए तो मर चुका। आपका कोई निजी नुकसान नहीं किया इस आदमी ने? क्या हुआ, बोलिए। किया है। प्रशांत, क्या नुकसान? क्या नुकसान किया है? वो मेरा निजी मामला है। अदालत में कोई भी मामला निजी नहीं होता। निजी मामले जैसी कोई चीज नहीं थी होती अदालत में। पूरा पूरा सच बोलने की कसम खाई है आपने। उसने मेरे एकमात्र मित्र की हत्या कर दी। हत्या? मिल गया, हत्या, मर्डर मिलॉर्ड। जेंटलमैन ऑफ द जूरी, प्लीज नोट। हाँ, किसका? उसका नाम? सुमन सान्याल। सुमन? क्या? 15 सालों से राजनीति में आत्मीय या परिवार के नाम पर मेरा कोई नहीं है। किसी लड़की को मैंने अपने जीवन में नहीं आने दिया। क्षण भर विलंब कर कभी ढलते सूरज के रंगों को नहीं निहारा। पक्षियों का कलरव संगीत सुनने नहीं रुका। ठंडी बयार यो ही शरीर पर से निकल जाती, मैं छुआ ही रहता। मेरा एक ही आसरा था, उस आदमी की दोस्ती। उस व्यक्ति के 2 पल साथ बतियाने भर से मेरे ये सारे अभाव भर जाया करते। तब नहीं जानता था कि कहां तक ये अभाव पूरे हो रहे हैं। समझा तब जब इसने मेरे उस मित्र की हत्या कर दी। क्या मिला तुझे? तेरे इस संसार में तुझे क्या मिल गया? आखिर किस लिए तुझे? सॉरी मिलॉर्ड, ये सब मेरी निजी बातें हैं। इन्हें रिकॉर्ड से निकाल देने का हुक्म दे। रिकॉर्ड से कैसे निकाल देंगे? यही तो इल्जाम है। किसका इल्जाम? कैसा इल्जाम? मैं अपने रास्ते पर हूं, वो अपने रास्ते लगा है। दोस्ती में अधिकार नहीं चलता। यदि चलता तो दोस्ती का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल इंसानी रिश्ता ना होता। लेकिन आप तो और कह रहे कोई सवाल है? मेरा तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरा है। मेरे राजनीति छोड़ देने से प्रशांत दास के एकमात्र मित्र की हत्या हो गई, ठीक। लेकिन यदि मैं राजनीति से जोक की तरह चिपका रह जाता तो भी क्या सुमन सान्याल की हत्या नहीं हो जाती? मैं नहीं जानता। नहीं जानने से कैसे चलेगा? मेरी दोस्ती से तेरा कौन सा वाह पूरा हो जाता यदि मैं बिल्कुल तेरे जैसा होता, या फिर तू मुझसा होता? मेरी कौन सी कमी पूरी हो सकती थी बता?
नहीं बता सकता। सुन क्या है, इसके अलावा और उपाय भी क्या था? राजनीति छोड़ देने से तू मरता, ना छोड़ने से मैं। आत्महत्या कर लेता तो क्या वो तेरा दोस्त जिंदा रह पाता? शायद तू ठीक ही कहता है, पर राजनीति छोड़कर ही जी सकता था तू। तेरे इसी विचार के कारण मेरी ओर से तू मर चुका है। लेकिन शायद ये होना ही था, शायद यही होना था। ये दुनिया ही ऐसी है। तभी तो इस दुनिया को बदलना चाहता हूं। चाहता तो मैं भी हूं, पर तेरी राह का बूता मुझ में नहीं है। मैं हार गया। हाँ, मेरी नजर में तो हार ही गया। फिर भी फैसला करने वाला मैं कौन होता हूं भला? ठहरिए ठहरिए, ये सब आप लोगों ने क्या शुरू कर दिया? फैसला कोर्ट करेगा। चलो अपनी जगह। किसान बाबू। लॉर्ड, मेरी गवाही पूरी हुई, मैं जा रहा हूं। रुकिए रुकिए किसान बाबू। मिलॉर्ड गवाह। यस मिलॉर्ड। चौथा गवाह प्रोफेसर अमिता जोशी। जो भी कहूंगी सच कहूंगी, पूरा पूरा सच कहूंगी। जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। नाम? अमिता जोशी। पेशा? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अभियुक्त को पहचानती हैं? सुमन सान्याल, माय स्टूडेंट। कैसा स्टूडेंट था? बहुत तेज, बहुत समझाया, सीखने और जानने की गहरी लगन भी थी, लेकिन इम्तिहान में इतना अच्छा नहीं किया जैसे उम्मीद थी। मतलब फांकेबाजी करता रहा? ऐसा तो नहीं लगता। असल में वो पढ़ाई लिखाई इम्तिहान के लिए नहीं करता था। तो फिर लोग पढ़ाई लिखाई और किस लिए करते हैं? शायद सीखने के लिए, जानने के लिए। जानने और सीखने से तो लोग इम्तिहान में अच्छा करते हैं। ये किसने कहा? पता नहीं मैम, आप प्रोफेसर हैं, आप ही बेहतर जानती हैं। खैर, वो चाहे जो हो, इस अभियुक्त ने जो अपराध किया है वो तो आप जानती ही हैं। माय लॉर्ड, लीडिंग क्वेश्चन। गवाह के मुंह बात चढ़ा रहे हैं। तुम्हारा सिर चढ़ा रहे हैं। सॉरी माय लॉर्ड। दूसरा सवाल करता हूं, क्या वो सभी काम ठीक से करता था? मैं जितना उम्मीद करती उतना ठीक नहीं। यही तो बात है मैम, आप इतनी बड़ी स्कॉलर हैं, आप कोई गलत उम्मीद थोड़ी ही करेंगे। माय लॉर्ड, गवाह को सॉरी माय लॉर्ड। क्यों आया मजा? और एकड़ी चाटो। आप क्या उम्मीद करती थी? यही, क्यों रिसर्च का काम लेगा। मैंने फेलोशिप भी दिलाई थी उसे। लेकिन क्या उसमें उसका मादा था भी? बिल्कुल था, बहुत कुछ कर सकता था वो, लेकिन अपने आप ही सब कुछ छोड़ छाड़ बैठा। उसके जैसे होनहार छात्र से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद अभियुक्त ने क्या किया? नौकरी, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी उसे। अच्छी नौकरी मिल जाए तो फिर लोग पढ़ाई लिखाई क्यों करते रहेंगे? मैं लोगों की बात नहीं कर रही, बल्कि सुमन सान्याल की बात कर रही हूँ। सुमन सान्याल ने नौकरी ना कर रिसर्च कर लिया होता तो इससे दुनिया का क्या भला होने वाला था? ये क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे सब्जेक्ट में कितना काम किया जा सकता है आपको अंदाजा भी है। ठीक है, पर यूनिवर्सिटी में अकेला यही तो एक योग्य विद्यार्थी नहीं था। और फिर आपने ही तो कहा कि इसने इम्तिहान में अच्छा नहीं किया। सिर्फ इम्तिहान में अच्छा करने का मतलब ये नहीं कि रिसर्च में भी जरूरी हो अच्छा करेगा। उसके लिए जानने का नशा चाहिए, मौलिक विचार करने की शक्ति चाहिए, सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति उदासीनता चाहिए। ये सारे गुण उसमें थे। ये गुण थे इसमें? आप ही तो कह रहे थे कि नौकरी के लालच में कभी अगर नहीं। अच्छी नौकरी मिल गई तो कहा मैंने, रिसर्च नौकरी के लिए छोड़ दिया ये एक बार भी नहीं कहा। तो किस वास्ते छोड़ा फिर? पता नहीं, मैं उसे कभी ठीक से समझ नहीं पाई। इधर सुना है साहित्य में बड़ा नाम कमाया है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम ये होता कि रिसर्च करके वो। खैर छोड़िए, अब इन सब सोच विचार से क्या लाभ। तो ये आपका पूरा विश्वास है
कि रिसर्च छोड़कर उसने नाजायज काम किया। हाँ, मेरा यही विचार है। कैसे मैम? तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? क्रॉस एग्जामिनेशन। तुम सबसे फालतू सवाल किए जा रहे हो। मिलॉर्ड, यस मिलॉर्ड। बोलिए ना मैम, क्या नाजायज किया मैंने? साइंस, विज्ञान का नुकसान किया है तुमने। विज्ञान को तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं थी। विज्ञान को या आपको? मुझे? मैं कौन होती हूँ? प्रशांत ने कहा राजनीति को मुझसे बहुत कुछ मिल सकता था। राजनीति को या प्रशांत को? विज्ञान को या आपको? मुझे नहीं मालूम। मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि आपका निजी स्वार्थ बिल्कुल नहीं था। सभी क्षेत्रों से मैं भाग गया क्योंकि मेरा निजी स्वार्थ था, लेकिन मुझको रोकना चाहने में आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। बोलिए मैम। मिलॉर्ड, ये सफाई देने की बजाय उल्टे इल्जाम लगा रहा है, ये गलत है। गवाह नहीं, बचाव पक्ष का वकील बचाव कर रहा है, और बचाव का सबसे अच्छा तरीका है हमला, अटैक। ये सब बातें अदालत में नहीं चलेंगी। मिलॉर्ड, आई प्रे फॉर अ रूलिंग ऑन द पॉइंट। यस मिलॉर्ड। ऑल राइट मिलॉर्ड, ठीक है, चलते चलो, मेरी बारी भी आएगी। बोलिए ना मैम। क्या बोलना है? तुम जिसे स्वार्थ कहते हो, मैं उसे स्वार्थ नहीं समझती। एक समय था जब मुझे भी बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी मिल रही थी, लेकिन मैंने नहीं की। रिसर्च में लगी रही। ज्ञान को डिग्री और तमगे से बांध बेच नहीं दिया। ज्ञान बढ़ाना है, फैलाना है, इतना ही जानती थी मैं, और कुछ नहीं जानती। यदि मैं कहूं वही आपका स्वार्थ था तो? किस आधार पर? ज्ञान बढ़ने से आप बढ़ते हैं, ज्ञान फैलता है तो आप विस्तार पाते हैं। मुझ जैसे छात्र में आप अपनी ही तस्वीर, अपनी ही अभिव्यक्ति ढूंढती रही। तुम बात का अनर्थ कर रहे हो। ईगो, ईगो, अहम, अपने अहम की अभिव्यक्ति हम लोगों के माध्यम कभी से। नहीं। जीने का मूल्य देना होता है, वही मूल्य चुकाने की कोशिश जीवन भर करती रही। आज भी कर रही हूँ। तुम किस मुंह से इसे अहम कहकर उछाल रहे हो? जीवन का मूल्य चुकाने की कोशिश मैंने भी की है, मैं आज भी चुका रहा हूं, लेकिन इसके लिए आप लोग जीवन भर एक ही लीक पर चलते रहते हैं, और उसी के लिए मैं अलग अलग राहों पर भटकता हूं। उसे क्या तुम अहम कहोगे? नहीं, लेकिन औरों को अपने राह पर अटका रखने की इच्छा अहम नहीं तो और क्या है? जिस रास्ते तुम चले थे, उस रास्ते जीवन का सही मूल्य चुका सकोगे, यही सोचा था तुमने? मैं तो रास्ते की खोज में निकला था मैम। ऐसे भटकते फिरने से अच्छा होता रिसर्च में लगा रहता। नहीं मैम, नहीं होता। पता नहीं अच्छा होता या नहीं, मेरे लिए अच्छा नहीं होता। मैं समझती थी कि तुम चंचल प्रवृत्ति के हो, अस्थिर चित्त, लेकिन अब तो लगता है कि तुम्हारा सोचने का ढंग भी विकृत है। तुमने अपने चंचलता और भटकाव के लिए लॉजिक भी ढूंढ लिया है। ठीक कहती है मैम, अस्थिर, विकृत, सिर से पांव तक पापी, क्रिमिनल। आप बीच में ये सब क्या ले बैठे हैं यहाँ? आपने इस मुजरिम की सूरत जूरी को साफ साफ दिखा दी है, सारे पर्दे उतारकर इसका नंगापन जाहिर कर दिया है। माय लॉर्ड, इस उल्टी खोपड़ी को चुप रहने का आदेश दें। क्या कहा? अस्थिर चित्त, स्थिर चित्त जीवन में एक बार ही हुआ था, प्रशांत की देन थी। राह के बारे में कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं। 5 सालों का लंबा अरसा, वो रास्ता भी जब सन 49 के एक ही धक्के से तहस नहस हो गया, तो फिर स्थिर ये सन 49 की रट सभी ने लगा रखी है। सन 49 में ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ, बहुतों के लिए कुछ नहीं हुआ।
हुआ था हम जैसे उन लोगों के लिए जिन्होंने सोचा था कि सन 49 को 9 मार्च की रेलवे हड़ताल से क्रांति की लहर पैदा हो जाएगी। फिर अदालत में क्रांति की बातें शुरू। क्रांति नहीं हुई, रेलवे हड़ताल नहीं हुई, बल्कि कुछ लोगों की आंखें खुली और उन्हें पहली बार दिख पड़ा जिसे वो पक्की पुख्ता जमीन समझ रहे थे वो तो महज दलदल था, खेत नहीं, ढहती रेखा ढूंढ था। आप मुझ में स्थिर विज्ञान का सेवक ढूंढ रही थी। मैंने पढ़ना लिखना कैसे शुरू किया जानती हैं? नहीं। सुनकर चौंकिएगा नहीं, इसलिए कि पढ़ाई लिखाई दोबारा शुरू नहीं करता तो चरासबीम चढ़ाकर धुत पड़ा रहता या फिर आत्महत्या कर लेता। सुमन, ठीक ही कह रहा हूं मैं। ज्ञान संचय करने में और ज्ञान बांटने में आप स्थिरचित रहते हैं, एकदम स्थिरचित। आप कैसे समझेंगे ये सब? प्रोफेसर का अपमान, क्रिमिनल। ठीक है, जो भी कारण हो, जब शुरू किया ही तो फिर छोड़ क्यों दिया? पता नहीं, सब पुराना पड़ गया। वही नून तेल लकड़ी, वही चक्कर, अर्थहीन। लगा आखिर और क्या होगा पढ़ लिख कर। इसीलिए नौकरी कर ली? हाँ, मिलने की उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी मिल गई। कुछ दिनों तक काम अच्छा लगता रहा, कुछ दिनों तक अपने आप को काम में डुबो दिया। तो फिर नौकरी की राह क्यों छोड़ दी? मैंने सुना है कि तुम्हें वहां से भी निकाल दिया गया था। हाँ, रहना भी कौन चाहता था वहां पे। तो उसके बाद ये साहित्य की राह क्यों ले ली? वैसी नौकरी दोबारा करनी ही नहीं थी। हर रोज नाइट क्लब, शराब, कैबरे, वहीं ऊंचे ग्राहकों की चाकरी। पैसा, पैसा और पैसा, जो ऊपर से लेकर नीचे तक सबको करप्ट कर दे। तंग आ गया था मैं उन तौर तरीकों से, उस जगह से जिनमें गलकर मेरी रीढ़ भी लगभग लोथ हो चुकी थी। इसीलिए एक दिन पार्टी में पीकर हमेशा के लिए अपने आप को जिंदगी से काट आया। तुम जो भी कहो, जितना भी कहो, लेकिन मैं कभी मान नहीं पाती कि तुमने जो किया ठीक किया। आपको मानने की कोई जरूरत भी नहीं है मैम। माय लॉर्ड, क्रॉस एग्जामिनेशन इज ओवर। इधर से आइए मैम। इसको समझाने का कोई फायदा नहीं, कमबख्त एक नंबर का गुंडा है। आप सभी लोगों ने देखा कि मुजरिम कितना भारी पियक्कड़ है और ये कितना बड़ा क्रिमिनल है। ये साबित हो जाएगा हमारे 5 गवाह से। सुमति, तुम भी? क्यों नहीं, मैं भी तो हूं। हाँ, तुम भी तो हो। चलो ये भी ठीक है। ठीक है बेटी, ये तो अभी पता चलेगा बच्चू। नाम? सुमति मिश्र। शपथ नहीं दिलाई? ओ हाँ हाँ। जो भी कहो। सच कहूंगी, पूरा पूरा सच कहूंगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। पेशा? नौकरी। मुजरिम को आप मैं जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। अच्छी तरह जानती हैं? ये पूछ रहे हैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ या नहीं? पकने दो, पागल है। खबरदार, आप मेरे सवालों का जवाब दें। अभियुक्त से बात करने की आज्ञा नहीं है। क्या बताऊं समझ? फिर वही, आपने बारी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अरे अदालत के कुछ नियमों को तो मानिए। मानती हूँ बाबा, मानती हूँ। इतना कुछ मान लिया, फिर आम अदालत के नियमों को मानने में क्या रखा है? देखिए, जोशो मत बोलिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। क्या कह दिया मैंने? अदालत को आम कहा है। अरे नहीं तो। अपने कानों से सुना मैंने। मैंने कहा था अदालत के नियमों को मानना आम बात है। हो सकता है, फिर आपका वाकई सही नहीं था। वो हो सकता है,
व्याकरण में हमेशा ही मैं कच्ची रही। आप मेरे सवालों का जवाब देंगी? सवाल क्या था? भूल गई। मेरा सवाल था, मैंने पूछा, आपने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, पता है? बस एक ही तो गड़बड़ हुई है। अभी तो और भी उल्टा पुल्टा होगा। तुम चुप रहो। ओ हाँ, याद आया, आप अभियुक्त तो अच्छी तरह जानती हैं। हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ। अभियुक्त आपका क्या होता है? बहुत कुछ। बहुत कुछ? बहुत कुछ तो कोई जवाब नहीं हुआ। रिश्ता बताइए। फिर तो वो पूरा पूरा सच नहीं होगा, मतलब झूठ होगा, जैसे आप लोग परजरी कहते हैं। अच्छा, परजरी भी समझती हैं? लगता है अदालत के बारे में काफी कुछ जानती हैं। क्योंकि सुमन को बचाने के लिए एक बार परजरी करनी तो पड़ी थी, वही जब पुलिस ने उसे जुलूस। चुप रहिए, उन बातों का यहाँ कोई मतलब नहीं। आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस हैं। तो क्या हुआ? परजरी का रिकॉर्ड होने से हमारा मामला कच्चा पड़ जाएगा। लेकिन पूरा पूरा सच अच्छा अच्छा, हो गया, माना माना कि अभियुक्त आपका बहुत कुछ है। फिर से क्या मतलब? फिर से मतलब अभियुक्त को आप कब से जानती हैं? बहुत अरसे से, वही सन 1949। क्यों समझ? हाँ, सन 1949। आप चुप रहिए। परिचय कैसे हुआ था? सुमन, उस दिन वाली घटना याद है तुम्हें? उसे बीच में क्यों लाती हैं? वाह, उसी से परिचय की बात चल रही है, फिर उसे छोड़ने से कैसे चलेगा? जून की बात है या मई की? इतना याद नहीं। इंडियन एसोसिएशन हॉल में मीटिंग थी, मीटिंग के बाद प्रोसेशन। वो सब तो मैं जानती भी नहीं थी। सांझ के समय बहू बाजार स्ट्रीट होकर घर लौट रही थी, रास्ता खाली था। उधर क्या जा रही हैं? उधर पुलिस ने घेरा डाल रखा है, इधर से चलिए। मर गए, इधर से भी गिर गए। अब तो अब क्या होगा? होना क्या है, बहुत से बहुत पकड़े जाएंगे। आपको ऐसे नहीं मारेंगे। मारेंगे? मतलब कौन मारेगा? और कौन? पुलिस। पहले तो खूब टुकाई होगी, जेल या हवालात तो बाद में। जेल, हवालात? इसलिए हमने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया मैडम, सिर्फ उल्लू की तरह बेमौके गलत जगह आ गई हैं। आपने भी बेवकूफी की। नहीं, मैं तो जानबूझकर आया हूँ, जुलूस नहीं था। कैसा जुलूस? चलो बच गए। मतलब आपका डर खत्म हुआ। कैसे मालूम? खूब गप मार रही हैं, जुलूस के बारे में भी जानना चाहती हैं। डर खत्म होने से क्या फायदा? भागने में आसानी होगी, ऐसी हालत में डरा हुआ आदमी साथ हो तो और मुसीबत होती है। तिस पर से आप तो। तिस पर से मैं क्या, औरत साथ? पहले तो ऐसा ही लगा था। और अब क्या लगता है? मैं लड़की नहीं हूँ। समझता था ऐसी हालत में लड़कियां रोने चीखने लगती हैं, यही जानता था। कितनी लड़कियां देखी हैं आपने? देखिए मैडम, बात जरा निजी हो रही है। सॉरी। चुप। लगता है इस बार और क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्या? लगता है प्रशांत पकड़ा गया। आपके साथी? हाँ, पीछे से ऐसा धक्का लगा कि उठकर देखता हूं तो प्रशांत का कहीं पता ही नहीं। सब भाग दौड़ रहे हैं, इस पर से टीयर गैस। खैर चलिए, इस बार निकल ही चलेंगे। अपने साथी को ढूंढेंगे नहीं अभी? ढूंढना ही है। आप कहाँ जाएंगी? घर। चलिए ढूंढते हैं। आप कहाँ ढूंढेंगी? घर कहाँ है आपका? मैं आपको मुझे कोई जल्दी नहीं, तो चलिए ढूंढते हैं। लेकिन आप समझिए तो सही। क्या हुआ? मैं कोई रिया तो नहीं रही हूँ ना, फिर डरते क्यों हैं? जानबूझ के क्यों खतरा मोल ले रही हैं? जानबूझकर और क्या करना चाहिए?
आपके साथी को ढूंढते खोजते जुलूस की पूरी बात भी सुन लूंगी। उसके बाद प्रशांत उस दिन नहीं मिल सके, लेकिन पकड़े नहीं गए थे। हुआ यूं प्रशांत कि के बारे में कौन पूछ रहा है? उनकी गवाही पहले ही खत्म हो चुकी है। गवाही खत्म हो गई तो क्या हुआ? पूरा पूरा सच बताने के लिए तो उन सभी को बार बार आना पड़ेगा। कौन? मोनिका? चलो पहचान तो लिया। तुम अभी कलकत्ते में ही हो? हमेशा ही थी, तुम्ही ने खबर नहीं ली। सुना था तुम्हारा ब्याह हो गया है। ठीक ही सुना। अच्छी हो? तुम्हें उससे क्या, तुम्हें देखने आई थी। क्या देखना था? तुम पा गए हो अब तो। पा जाने पर तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है यही देखने आई हूँ। क्या पा गया हूँ? मनचाही लड़की। ब्याह कब किया? मोनिका तुम कुछ नहीं समझती, कभी नहीं समझा तुमने। तुम्हारे लिए कितना आसान कर दिया मैंने। मोनिका तुमने तो ब्याह भी कर लिया, फिर अब तुम्हारी क्या शिकायत है? ब्याह ब्याह। क्या ब्याह करके चुप तुम? रहो, तुम्हें मेरे ब्याह पर सर खपाने की कुछ नहीं पड़ी है। तुम अपने ब्याह की सोचो। ब्याह को छोड़ तुम कुछ और नहीं समझती है ना? ओ हाँ, तुम्हारा वो दुनिया बदलना, क्रांति। तुम्हारे दोस्त प्रशांत दास जैसी बड़ी बड़ी बोलती रहो, जी चाहे सो बोलती रहो। देखती हूँ कितने दिन रहता है तुम्हारा वो समाज। क्रांति कब तक रहती है मैं भी तो देखूंगी। उसी सुमति के आगे घुटने टेक तुम भी घर बसाओगे। बहुत देर नहीं है। ओफो, लड़की है तूफान। देखा ना, वो सब घूम घूम कर आ रहे हैं। आपने ही झमेला खड़ा किया है। अरे रे, चाट गए। तुम्हारा ही नाम सुमति है ना? हाँ, रहने दो, हो गया। तुम दोनों क्या चाहते हो? किस बारे में? क्या कहता है वो? ब्याह पाती कब करोगे? ब्याह की तो कोई बात हुई नहीं। देख छोरी, मैंने सुमन पर कभी कोई जोर दबाव नहीं डाला। मेरी देखी लड़की उसे पसंद नहीं तो उसे जो पसंद है उसे ब्याह लावे। कई बार उसे कहा भी है, लेकिन ये ऐसे जो चल रहा है ये कैसे चलने देंगे? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम तो लड़की की जात हो, सयानी हो, कोई घाघरे में तो हो नहीं। गांठ से लटके लटकाए कब तक दुनिया चलाओगी? तुम कायत हो तो भी कहती हूँ वो जिसमें राजी रहे। आप ठीक से समझ नहीं रही हैं ना। मैं तो कुछ भी नहीं समझती। वो भी सभी दिन यही कहता था। देखो अब तो बात भी नहीं करता। तुम दोनों ने मिलकर न जाने उसमें क्या बुर्की डाल रखी है। हम दोनों? यही तुम और वो प्रशांत, दोनों ने मिलकर गांठ रखा है उसे। प्रशांत से तो मेरी भेंट भी नहीं हुई अभी तक। हुई नहीं? होने में क्या फेर है? जैसे लक्षण देखती हूँ उससे तो लगता है तुम दोनों में खूब पटेगी। उससे और कुछ नहीं तो मेरा लड़का तो बच जाता। सुना आपने? सुनने में क्या है, मैं क्या बहरा हूँ? प्रशांत किस तरह आ रहे हैं देखते हैं। वो देखिए उधर। समझा? क्या समझा? ना शायद कुछ भी नहीं। ये सब कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। इसमें ऐसे पल्ले ना पड़ने वाली कौन सी बात है? मैं इतना भर समझ सका कि लड़की अच्छी है। तो फिर मिलने बातचीत करने में क्या हर्ज है? नहीं, कोई हर्ज नहीं। तो फिर सुमति से तुम मिलते क्यों नहीं? मिलने से कौन से सींग उगाएंगे, तुम्हारे मेरे या सुमति के ही सही। सींग तो किसी के नहीं उगेंगे, लेकिन मिलने में तुम्हें ऐसा डर क्या है? आखिर मैं भी सुनूं। इसमें डर की क्या बात है? और क्या है फिर? तुम्हें ऐसी क्या जिद है? अरे कहा ना, सुमति तुमसे मिलना चाहती है। झूठी बातों में मैं नहीं आने वाला। अरे झूठ बोलने से मुझे क्या? मेरे बारे में तूने क्या अनशन चेप रखी है? तारीफ कर रखी है। उसे बता दो, प्रशांत बड़ा नीरस आदमी है। लड़कियों से मिलना, बातचीत करना मुझे आता ही नहीं। हो गई छुट्टी। क्यों? अरे ये बता देने पे तो और भी मिलना चाहने लगेगी। चल मजाक मत बना। ठीक है, उसी से पूछ देखते हैं। उससे कैसे पूछ लूं? सुमति, प्रशांत दास।
कोर्ट में ये सब हो क्या रहा है? दो जनों की मुलाकात हुई तो हो गई, इसमें इतना झमेला? क्यों, इस घटना का सुमन के मुकदमे से कोई संबंध नहीं है? ठीक है, पर वो एक वाक्य में बताया जा सकता है। पूरा पूरा सच इतने संक्षेप में नहीं आ सकता। पूरा पूरा सच नहीं हुआ, गधे की दुम हो गई। पूरा पूरा सच क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। फालतू बात छोड़कर असल बात पर आइए। कौन सी असल बात? असल बात है इस अभियुक्त का अपराध। उसका अपराध ये है कि वो जीना चाहता था। फिर वही क्या? सुमन, तुम जीना नहीं चाहते थे? चाहता था क्यों, अब भी चाहता हूँ। प्रशांत भी चाहता है, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? रास्ता क्या है प्रशांत? उपाय क्या है? कौन सा रास्ता, कैसा उपाय? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तू कहना क्या चाहता है? प्रशांत, मैं तुझे अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझसे वो नहीं चल पाएगा। क्या नहीं चल पाएगा? इस तरह चलना मेरे लिए संभव नहीं है अब। कहना क्या चाहते हो? कुछ दिनों इस तरह ही चलता रहा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। क्या बकते हो? ठीक ही कह रहा हूँ। पार्टी छोड़कर क्या करोगे, और ऐसा क्या है? क्या करूंगा ये तो नहीं जानता। हाँ, इतना जानता हूँ ये नहीं कर सकता। पागलपन मत करो। मान लो कुछ गलती है भी, तो क्या सभी के पार्टी छोड़ देने से गलती सुधर जाएगी? सभी के छोड़ देने की कौन कहता है? मैं छोड़ दूंगा। ये सुमन सान्याल ही बोल रहा है, या फिर बिना रीढ़ का लूंजा कायर बोल रहा है? प्रशांत, तू नहीं जानता तो क्या कह रहा है? खूब जानता हूं। ऐसे समय जो भी पार्टी छोड़ते हैं वो मेरी नजर में लूंजे कायर के सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है, जो कुछ थोड़ी इज्जत थी वो भी तुमने दूर कर दी। मतलब? जिस पार्टी ने प्रशांत दास जैसे व्यक्ति का यह हाल बना दिया, उसमें और कोई भी रहे, मैं नहीं रह सकता। समझ क्या लिया इन लोगों ने? कोर्ट है नौटंकी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे गवाही आपकी हो रही थी, इसमें प्रशांत दास कहां से टपक पड़ा? हाँ, गवाही तो मेरी हो रही है, लेकिन ये जो कुछ देखा आपने, उसका कितना असर मुझ पर हुआ आप कल्पना कर सकते हैं? देखिए, आपके असर वसर से कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। सुमन से तो है। सुमन पार्टी छोड़कर चला गया तो क्या हुआ? प्रशांत को भी छोड़ना पड़ा उसे। हाँ, तो इससे साबित होता है कि मुजरिम एक बिना रीढ़ का लूंजा कायर व्यक्ति है। बस यही, अपराध तो साबित हो गया, और क्या चाहिए आपको? हाँ, सो तो है। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात क्या है फिर? क्या कहते हो तुम? ठीक ही कह रहा हूं। उससे अब मेरा कोई संबंध नहीं, हो ही नहीं सकता। ये कैसे संभव है? अब तो यही होगा। इतनी जिद? जिद नहीं, मेरे लिए पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पार्टी के बाहर भी तो बहुत से लोग हैं, उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। वो अलग बात है। यहाँ सुमन पार्टी में था, अब चला गया है। विश्वासघाती, रेनिगेड। अब मैं क्या करूंगी? ये तुम जानो। मैं तो सुमन को नहीं छोड़ सकती। छोड़ने के लिए मैंने तो नहीं कहा। लेकिन तुम? मैं क्या? तुम्हें भी तो नहीं छोड़ सकती मैं। मुझे पकड़ने या छोड़ने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं अपने रास्ते पर हूं, अरसे से हूं, आज भी रहूंगा। सुमन,
ये लोग नहीं जानते। प्रशांत भी कभी नहीं जान पाया, लेकिन तुम तो समझते थे। हाँ, समझता था। तुम समझते थे, लेकिन फिर भी कभी कुछ कहा नहीं। कहता कैसे? क्यों नहीं कहा? उस दिन मैं टुकड़ों में बट रही थी, खन खन कट रही थी। उस दिन तो मुझे जबरन खींच क्यों नहीं ले आए? तुम तो आप ही आ गई थी। हाँ, वो तो बाद में, बहुत बहुत बाद में। लेकिन उसके पहले जब मैं टुकड़े टुकड़े बिखर रही थी, तब तुम कहाँ थे? देखिए, आपको हिस्टेरिया का दौरा पड़ रहा है तो आप चलिए। चले जाने को कह रहे हैं? जी हाँ, ऐसी उलझुल दवाई नहीं चाहिए मैं यहाँ। लेकिन इसके बाद सुमन ने फिर से पढ़ाई लिखाई शुरू की। वो हमें पता है। प्रोफेसर अमिता जोशी पहले ही अपनी गवाही दे चुकी हैं। अमिता जोशी को कितना पता है? सुमन, पागलपन मत करो। पागलपन नहीं मैम, मैं सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। अब इतना आगे बढ़कर फिर से छोड़ देने में तो कोई दुख नहीं है। कितनी ही दूर आया हूँ, एमएससी तो पार किया है। मैं कहती हूँ, यही तुम्हारा रास्ता है। तुम जो कुछ करना चाहते हो इसी फील्ड में कर सकोगे। मैम, और भी तो बहुत तेरे विद्यार्थी हैं, मुझसे काफी अच्छे हैं। आप उन्हें क्यों नहीं बोलती? कारण है। क्या कारण है? उनमें वो लगन, वो आग नहीं है। मुझ में है। तुम उसी आग के ताप में हमेशा से जल रहे हो। उस आग के बिना असली साधना हो ही नहीं सकती। फिर तो ये रास्ता मुझे और भी छोड़ना होगा। ये क्या बोल रहे हो? ठीक ही कह रहा हूं मैं इस आग को ज्ञान की साधना में नहीं खोना चाहता। तुम पागल हो। अपनी ये आग तुम किस काम में लगाओगे फिर? पता नहीं, लेकिन बहुत पढ़ लिख चुका मैं अब मुझसे और नहीं होगा। तो होगा क्या? पता नहीं, खोजूंगा। खोजने का तरीका क्या होगा? ये भी नहीं जानता। पहले तो कोई नौकरी लेने की कोशिश करूंगा, फिर खोजूंगा। क्या खोजोगे? खुद को, अपने मैं को। मेरी नजर में सबसे बड़ी और अर्थपूर्ण चीज है मैं, और किसी चीज का मूल्य नहीं है मेरी नजर में। सच? पहले तो सच नहीं था, आज सच है। मैं क्या कर सकता हूं, कितना कर सकता हूं, समझना होगा। प्रोफेसर जो आग बताकर गई हैं, वो आग मुझ में है कि नहीं है, तो कितनी है, समझना होगा। खोज कर निकालना ही होगा। सिर्फ तुम ही? सिर्फ मैं और कोई नहीं। और मैं? तुम? क्या? इसमें मैं कहाँ हूं? सुमति, तुम क्या? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने वो तो नहीं कहा। नहीं, कहा नहीं, सोचा। वो बात भूल जाओ। तुम खोजो, मैं भी खोजती हूँ। तुम किसे खोजोगी? तुम्हें। मतलब? तुम अपने आप को खोज रहे हो, मैं अपने आप को नहीं खोज पाती। उसका कोई अर्थ ही नहीं मिलता। इसलिए मैंने तय किया है कि आज से तुम्हें ही खोजूंगी। चलो दोनों जने खोजते हैं। देखिए पहले किसे मिल पाता है। लीजिए, अब अदालत में कविता पाठ शुरू हो गया। सुमन कवि है, भूल गए? आप भी तो कविता चाटती हैं। संगत का असर है।
हाँ, सो तो है, लेकिन इस तमाशेबाजी से हमारे काम में क्या तरक्की हुई? सुमन की हुई। सुमन की तरक्की पहले ही हम बहुत देख समझ चुके थे, जब प्रोफेसर ने इसकी नौकरी के कारनामे बताए थे। सुमन, सुमन, सुमति, चीयर्स। ये क्या कर रहे हो? खोज रहा हूं। अपने आप को खोज रहा हूं। क्या खोजना ऐसे ही होता है? मैं अपने तरीके से खोजता हूं, तुम अपने तरीके से खोजो। अब तक क्या क्या खोज देखा? देखा, मैं पक्का अफसर हूं, एफिशिएंसी में अमेरिकियों का मुकाबला कर सकता हूं। ड्यूटी के समय खूब विस्की चढ़ा, दिमाग साफ रख सकता हूं, और ड्यूटी के बाद 2 बूंद में धुत हो सकता हूं। और क्या देखा? और देखा, वो आग जल रही है, सब कुछ उसमें जल जल कर काला पड़ता जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं जिसे तपा हुआ कह सके। सुमन, तुम ये नौकरी छोड़ दो। छोड़ दूं? फिर कोई और नौकरी कर लो। इस लाइन की सभी नौकरियां ऐसी ही हैं। तो फिर किसी और लाइन में जाओ। इतनी तनख्वाह और किस लाइन में मिलेगी? बड़ी तनख्वाह लेकर तुम्हें करना क्या है? खर्च करूंगा, जो मन में आएगा वही करूंगा। कल रात एक लड़की के घर गया था। फिर तुम ऐसी जगहों पर जाने लगे हो? हाँ, कल रात गया था। क्यों जाते हो? बताओ। मैं खूब समझती हूँ तुम्हें वहां जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, बहुत बुरा लगता है, घिन आती है। कई बार लौट कर तो मैंने उल्टियां तक करी हैं। जाते फिर भी हो। सुनो तो, सुनो ना। नहीं, मैं सुनना चाहती ही नहीं। सुनोगी नहीं तो मुझे कैसे खोज पाओगी? कहो, सुनती हूँ। मैंने लड़की से कहा, नहीं, लड़की ने मुझसे कहा, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? मैंने लड़की से कहा गुड नाइट बोलकर बाहर आ गया। बाहर आकर देखा, गहरी काली रात और मेरी गाड़ी, नहीं, मेरी थोड़ी, कंपनी की गाड़ी भूतनी की तरह रास्ते पे सो रही थी। जगा दिया और ले चला पता नहीं किधर। फिर पता नहीं कहाँ जाके बैठ गया। नदी थी या धार थी, छुटकी नदी थी शायद। मैं बैठा रहा, बैठा रहा। फिर मैं सब कुछ भूल रहा हूं सुमति, ठीक क्रम में बोल नहीं पा रहा, मुझे समय दो। बोलो, बोलते चलो, रुको मत। सूनी साए साए करती रात, मैं घूरता रहा, घूरता रहा। उसी रात के अंतस से, तारों से होकर, जैसे मैं खुद को ही देख पा रहा था।
तीखी धार, चकाचौंध। पहचान नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे घर पे पहुंच गया। कागज कलम लिया और टेबल पे सर टिकाकर सो गया। गहरी नींद। फिर सवेरे उठकर देखा तो कागज पर कुछ लिखा है। क्या लिखा था? कविता जैसी है कुछ। पर कविता तो मैंने कभी करी नहीं। ये मैं नहीं पढ़ सकती, तुम ही पढ़ो। नहीं पढ़ सकती? मेरी लिखावट भी नहीं पढ़ सकती तो? लिखावट तो लगती ही नहीं, सिर्फ लिखल कोटे मालूम देते हैं। वही तो मेरी असली लिखावट है। सुनी साय साय करती रात में जिस मैं को देखा था, ये उसी मैं की लिखावट है। तुम पढ़ो। नदी के पत्थरों पर छप छप कदम रखता, मैंने ये नदी पार करी। पार के घने वनों को भेदा, राहहीन राहों पर चला, झाड़ियों में रेंगा, उलझा झंकाड़ों में, झेला हर धूप छाव, पर पीछे मुड़ देखा नहीं। लेकिन इस पार नदी के बैठा ही रह गया जो सतर्क, वो मैं ही हूं। क्यों, क्या समझी? कविता। हाँ हाँ, लेकिन समझी क्या? ठीक से नहीं कह सकती, लेकिन है कविता। मैं भी नहीं जानता, नहीं जानता ये कविता है भी या नहीं। हाँ, इतना जानता हूं, यही है वो भाव, वो पहचान जो उस आग में लहक लहक जाती थी। सुमति, मुझे लिखना होगा। एकाएक लगता है मुझे बहुत कुछ कहना है, पर कह नहीं पाता। लेकिन मुझे तो कहना ही होगा, मुझे बोलना ही होगा। सुमन, मुझे लिखना ही होगा। सुमन, कविता जोड़ने में उतनी उठापटक होती है? आपको नहीं मालूम? कभी नहीं लिखी कविता? मजाक छोड़िए, ये कोर्ट है, ड्रामा हॉल नहीं। जाना चाहता हूं मैं अपने जाने के भाव से परे, दूर दूर अपने निजत्व के पार। पाना चाहता हूं मैं मुक्ति, आंखें बंद करे, अदेखी अनभिज्ञ अंतर की छलना को करके अस्वीकार। बहता ही चला जाऊंगा मैं निर्बंध, बिना किसी मंजिल के, यति के। रात दिन भागता, दूर होता उससे, चुंबकीय पाश में बंधा जीवन गति के। बोलो, बोलते चलो, रुको मत। वो कथा अब भी गूंजती रहती है, झोंका बयार का वो आज भी झुलाता है। दुतरफा मार से पीड़ित हूं मैं आज भी, प्रहरी मन व्यर्थी फेरे लगाता है। असंभव, ये नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। सुनिए तो, सुनिए भी, अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोर्ट है नौटंकी। लेकिन सुमन तब एक प्रतिष्ठित कवि है। सुमन मुल्जिम है। ठीक है, उसकी ये कविता एग्जिबिट के रूप में पेश की जा रही है। तो फिर ऐसी कविता लाए जिनसे अभियुक्त अपराध साबित हो। जिनसे ये साबित हो कि अभियुक्त जीना चाहता था। मतलब? हाँ, जीने की इच्छा ही तो उसका एकमात्र अपराध है। सिर आपका। उसने बहुत से लोगों के साथ बहुत ही ज्यादतियां की हैं,
आपके साथ भी की है। आप छुपाती जा रही हैं। सत्य पर चादर डाल रही हूँ, मतलब परजरी। हाँ, परजरी। सुमन, बोलूं? पूछना क्या है, जरूर बोलिए। सुमंत अपने आप को खोज रहा था, उसने खोज कर पा लिया। काव्य में उसे अद्भुत अभिव्यक्ति मिली है। सुमंत में अब कोई दुविधा, कोई द्वंद्व नहीं। उसने पहले जो भी भूले की हो, जो भी बुरा किया हो, उस सब को उसकी इस नई रोशनी, नए प्रभामंडल ने छा लिया है। नहीं नहीं, पिछले सारे कर्तव्यों के त्यों हैं। मैं साबित कर दूंगा कि लेकिन मैं भी ढूंढ रही हूँ, उसे ही खोज रही हूँ। पाती क्यों नहीं? ना पाने का कोई कारण नहीं, हालांकि फिर भी कहीं जाकर जैसे हार जाती हूँ। उसकी एक दिशा, एक पक्ष नहीं ढूंढ पाती। ओ कल्याणमयी, मेरा प्रश्नाकुल मन भटका किया अकेला। उत्तर तुमसे चाहा नहीं, तुम थी शांतिमयी, क्लांति हारिणी, स्निग्ध रागिनी, तुम विभ्रांतिमयी। बस इतना ही। दिन ढलता हो जब निद्रा से भय नयन हो, अंतिम प्रभा तिरोहित होती हो जब ज्योतिमयी। प्रभा किस प्रश्न की? घना तिमिस्म घिरता हो जब, तब गहरे एकाकी कोने में दीप किरण हो सुप्त अलस। दीप किस प्रश्न का? ठीक उसी समय खोजता हूं मैं तुम्हें, ओ कल्याणमयी, ओ चिरशांतिमयी। लेकिन जब प्रश्न होते हैं तब? क्या कहा? जब प्रश्न होते हैं तब? प्रश्न क्या, मुझे राह मिल गई है सुमति, मेरा अब कोई प्रश्न नहीं बचा है। प्रश्न है। बहुत दिनों तक बहुत पास रहकर भी तुम बहुत बहुत दूर चले गए हो। मैं तुम्हें नहीं खोज पाती। भूल जाओ सब, मेरा अब कोई प्रश्न नहीं है। है प्रश्न, कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं, तुम ही से खो गया। सुमति, मेरे जीवन में सिर्फ कविता है और तुम हो, और कुछ भी नहीं है। नहीं, कोई दरार है, कोई तो बिलगाव है। सुमति, सुमति मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, देखो मेरे पास सब कुछ है। तुम तो सब जानती हो, सब कुछ तुमने पा लिया है, सब कुछ। सुमति। आनंद। क्या क्या कह रही हो सुमति, क्या कह रही हो? आनंद, आनंद, आनंद। आनंद, आनंद, मिलॉर्ड, जेंटलमैन ऑफ द जूरी, हमारा अगला गवाह है आनंद। मिलॉर्ड, उसकी गवाही नहीं मानी जा सकती, वो मर चुका है। इनएडमिसिबल एविडेंस। बिल्कुल हो सकती है, गवाही नहीं हो सकती से क्या मतलब? विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन। इस बार सब कुछ चौड़ाएगा बच्चू। मिलॉर्ड, सब कुछ। इन तमाम जूरी लोगों को यहां से निकाल दे, इस आदमी को यहां से फेंक दे। मुझे जो कुछ कहना है मैं आपसे कहूंगा। समझ क्या लिया है? बाप का घर है। अरे अदालत के सामने बोलो, सारी दुनिया के सामने बोलो। नहीं बोलूंगा, तुम्हारे तो देवता भी बोलेंगे, उगलवा कर रहूंगा। मैं सुमन सान्याल अपनी सफाई दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। मां, तुम्हें, मोनिका, तुम्हें,
प्रशांत, तुम्हें, अमिता जोशी, तुम्हें, सुमति, तुम्हें। उत्तर है, उत्तर तैयार किया है, दे रहा हूं उत्तर तुम सबको, तुम सभी को। लेकिन उसके बाद उसके बाद का उत्तर क्यों नहीं मिलता? सब कुछ गड़बड़ हुआ जा रहा है, क्यों? मुझे जीना होगा और जब तक हो सके जीना है, जिंदा रहना ही है। आनंद, तुम क्यों गए? क्यों आज जी नहीं सकते थे तुम? आनंद, आनंद आ गए? आ गया। क्यों? आना ही पड़ा। वे सब भी? हाँ, सभी आए हैं। सभी गवाह हैं? सभी गवाह। वे सब तो मर चुके। मैं भी तो मर चुका। फिर भी तुम भी गवाह हो। मैं भी। तुम सब गवाह। मिलॉर्ड, इनकी गवाही नहीं मानी जा सकती। इनमें से कोई भी जीवित प्राणी नहीं है। ये कोई भी नहीं है। हम कहीं है। हम कहीं ना कहीं धरती पर है, चाहे अदृश्य है, फिर भी है। एक होकर भी, अनेक होकर भी, असंख्य होकर भी है। हम हैं। जो जिंदा बच गए उनमें भी है। हम हैं। जो मर चुके उनमें भी है। हम हैं। वे है, मैं नहीं हूं, फिर भी हूं। हम हैं। सुबह में हम सभी हैं। तुम नहीं हो, थे, अब नहीं। हम हैं, अब भी है। नहीं नहीं, मुझे राह मिल गई है। मैं लिखना चाहता हूँ, मुझे लिखने दो। तुम लिखना चाहते हो? लिखो। मुझे शांतिपूर्वक लिखने दो। शांति नहीं, लिखा तुमने। क्या लिखूं? हमारी बात लिखो। मैं तुम्हें बुलाए बिना नहीं लिख सकता। हमें बुलाओ नहीं, भूलकर हो नहीं सकोगे। तुम्हारे होने से मेरा सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। यही चाहिए, यही लिखो। इस लिखे का कोई अर्थ नहीं होगा। इसी के बाद होगा। इसे कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं मानेगा। किसी दिन समझेंगे, किसी दिन मानेंगे। उस दिन तक मैं मर चुकूंगा। सभी रहोगे, हम भी मर चुके, फिर भी हम हैं। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हारी गवाही भी नहीं मानता। जाओ, तुम सब चले जाओ। यही गवाह है मिलॉर्ड। इनकी गवाही से भी हार जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म। मिलॉर्ड बचाइए, बचाइए। तो खत्म हो जाऊंगा, लेकिन लिखूं तो तुम लिख ही नहीं सकते। बोलो अगर लिखूं तो बोल दो मुझे। लिखूं तो मिलॉर्ड बचाइए। कौन है तो बताओ। नहीं पहचानते? नहीं। कभी देखा नहीं? देखा हो, पहचानता नहीं। कहाँ देखा बताओ। तुम्हारी गली के मोड़ पर, बड़ी सड़क के फुटपाथ पर सोया करती हूँ। सोने की जरा सी जगह के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ती है, या फिर इलाके के गुंडे को 10 पैसे चुंगी देनी पड़ती है। मुझे नहीं देखा कभी? देखा है, पहचानता नहीं। देहात की रहने वाली हूँ। ध्यान होता है, सस्ते दामों बेच ही देती हूँ। महाजन का कर्ज कड़े ब्याज से ही चुकाना पड़ता है। खेत चले जाते हैं, खेतियार मजदूर बन जाती हूँ। कई पीढ़ियों से भरपेट खाना नहीं मिलता। मुझे नहीं पहचानते? नहीं, नहीं पहचानता। मेरे तुम्हारे से परिचय नहीं हुआ, तुम्हारी बात कैसे लिखूंगा?
कारखाने में काम करती हूँ, न जाने से रोजीपन, काम कम हो तो छटाई। बस्ती में रहती हूँ, छोटी सी कोठरी में 5 जने, मुझे नहीं पहचानते। सुना है तुम्हारे बारे में, कैसे लिखूं तुम्हारी बात? लेकिन मैं हूँ। मैं क्या करूं तुम्हारे होने को? लिखो। जिसे जानता नहीं उसे लिखूंगा कैसे? मैं हूँ, इतना तो जानते हो। क्या करूं मैं? तो भी उसकी बात भूल तो नहीं जाते? नहीं, भूल नहीं सकता। कभी कभी तो याद आएगी ही। तो फिर मान जाओ। नहीं, माना भी नहीं जाता। तुम भी जानते हो ये बात, जानबूझकर उसे गवाह बना लाए हो। लाता नहीं तो क्या करता? वो तो आते ही। सिर्फ वही क्यों? ये लोग, तुम कौन हो? दंगे में मेरा घर उजड़ गया। बाप, माँ, भाई सब मारे गए। मैं घर बार छोड़ भटकने लगी, देश छोड़ा, परदेश गई। ये सब औरों ने किया। पता है, लेकिन अब हम ही रह गए, खेत खलिहान जल गए, भयंकर अत्याचार सहे। ये सब औरों ने किया, औरों ने। किस देश की बात है? ये कई देशों में हुआ। दुनिया जहां में कहा क्या होता है, उस सब का मैं क्या करूं? सभी कुछ मनुष्य करता है। मैं भी मनुष्य हूँ, तुम भी मनुष्य हो। इसलिए मुझे लिखना होगा। हाँ, लिखना होगा। कैसे लिखूं? मैं हूँ, ये तो जानते हो। दुःस्वप्न हो तुम सब एक डरावना कौन हो? भूल जाओ कि ये दुःस्वप्न है, इन्हें स्वीकार करो। आनंद, इन्हें क्यों साथ ले आए? गवाह है, इन्हें तो आना ही था। मुझे मारने के लिए, सारे मनुष्यों को, सारे प्राणियों को मार डालने के लिए, धरती को ही समाप्त करने के लिए एक भयानक विस्फोटक शक्ति तैयार की गई है। जानता हूँ। मनुष्य ने तैयार की है। ये भी जानता हूँ, लेकिन धरती अभी है, शायद रहेगी भी, लेकिन डरी डरी जीती है। भय, किसी क्षण प्रलय हो जाने का भय। तो मुझे क्या करना है? भय में हम जिंदा नहीं रह सकते, काम नहीं कर सकते, कहीं ध्यान नहीं दे सकते, आगे नहीं चल सकते। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? भय में जीवन मूल्य ढह जाते हैं, आशा जल जाती है, जीवन का अर्थ बिखर जाता है, चिंतन पंगु हो जाता है। मैं कैसे सुलझा सकता हूँ इसे? सभी कुछ मनुष्य करता है। मनुष्य मनुष्य की हत्या करता है, डराता है, विकलांग करता है। इसलिए लिखना होगा क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ। हाँ, लिखना होगा क्योंकि तुम मनुष्य हो। स्वीकारो या फिर भूल जाओ। आनंद, तुम चुप रहो। बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? उस मैदान में फूल खिलते थे, सूख गए। उस डाल से पाखी कूकता था, मर गया। उधर आकाश में चांद मुस्कुराता था, जल गया। क्या बकवास है? मनुष्य प्यार करता था, अब नहीं करता। क्यों? दुःस्वप्नों में प्यार जल गया। मतलब? कविता मर रही है। झूठ, कविता नहीं मरी। अभी मरी नहीं, मर रही है। तुम कैसे जानती हो ये सब? मैं काव्य हूँ, मैं मर रही हूँ। तुम्हारा क्या करूं? बचाओ, लिखो। नहीं तो स्वीकारो या फिर भुला दो। दिशा नहीं सूझती, रास्ता नहीं मिलता, सारी पहचानी चीजें अंधेरी हो गई है। अंधकार में रोशनी नहीं, न ही रास्ता है। ईश्वर था, मर गया। पुराना ईश्वर मर गया, नया ईश्वर नजर नहीं आता, अंधेरों में डूबा हुआ है। तुम क्या करोगी? रोशनी ढूंढूंगी, ईश्वर को खोजूंगी। किसने छीनी तुम्हारी रोशनी? मनुष्य ने। मैं भी मनुष्य हूँ, क्या करूं? रोशनी जगाओ, लिखो। असंभव, मैं ईश्वर की सृष्टि कैसे करूंगा? करनी ही होगी। नहीं तो भूल जाओ या मान लो। आनंद, तुम, ये सारी मुसीबतें तुम्हारे कारण है। तुम ही साथ लाए हो। और चारा भी क्या था? कोई चारा नहीं था ना, जैसे भी हो, इन्हें तो आना ही था।
इस समय तो तुम ही लाए हो। तुम जागे इस समय, वरना ये तो हमेशा से असल नहीं है। जागा, पर मिला क्या? देख कर भी क्या मिल गया? क्यों? लिखोगे जो और ना लिख सका जो? तो भूल जाओगे या मान लोगे। अब वो और नहीं हो सकता आनंद। तुमने मेरा सर्वनाश किया है। कैसे? तुम्हारी तलाश में मेरा सब कुछ तबाह हो गया। तुम मरे तो भी ढूंढता रहा। तुम मर चुके हो, फिर भी ढूंढता फिरता हूं। तुम नहीं रहे, इन्हें साथ ले आए हो। ये सदा थे, अब भी है। कैसे कैसे क्या करूं मैं? बचाओ, इन्हें लिखो। नहीं तो स्वीकारो या भूल जाओ। रोशनी दुनिया को जगाओ, कविता द्वारा, मनुष्य द्वारा, इनके द्वारा, तुम अपने द्वारा। मिलॉर्ड, जेंटलमैन ऑफ द जूरी, सारी गवाहियां और सबूत आपके सामने हैं। इन प्रमाणों और गवाहों के आधार पर आप लोग विचार कर फैसला कीजिए कि अभियुक्त दोषी है या निर्दोष। मृणालिनी देवी, मोनिका बोस, प्रशांत दास और प्रोफेसर अमिता जोशी, इनकी गवाही से यह साफ जाहिर होता है कि अभियुक्त कर्तव्यहीन, समाज विरोधी, दगाबाज, शराबी और विश्वासघाती है, हत्यारा है, खूनी है। सुमति मिश्र ने हालांकि काफी उल्टी सीधी गवाही दी है, लेकिन अभियुक्त ने उसे कितना रुलाया और सताया है यह साफ झलकता है। बाकी के 4 गवाहों ने क्या कहा वो तो आप लोग नहीं समझेंगे। आपका दोष नहीं है, मैं भी कुछ ठीक से नहीं समझ पाया। लेकिन एक चीज हम सब समझते हैं कि वो भी अभियुक्त को ही कसूरवार मानते हैं, वरना वो इस तरह हाय तौबा क्यों मचा रहा है, इस तरह मुंह लटकाए माथा झुकाए क्यों खड़ा है। इसके अलावा बाकी के 4 लोगों की गवाही से ऐसा भी लगता है कि अभियुक्त किसी गहरे ना समझ में आने वाले पाप में फंसा हुआ है। मैं माननीय जूरी से विनती करता हूं कि वो मेरे इन कुछ शब्दों को ध्यान में रखकर अपनी इंसाफ पसंदी को जाहिर करें। यहां पे डिफेंस को कुछ बोलने देने का एक फालतू सा नियम है, फिर भी नियम मानने के लिए खाना पूर्ति के लिए उसे कुछ समय दिया जा सकता है। मिलॉर्ड, जेंटलमैन ऑफ द जूरी, मेरे छुटपन में मेरे घर में नियमों का राज था। माँ और मैं, मोनिका और मैं, प्रशांत और मैं, ये सारी अवस्थाएं इन्हीं नियमों के अधीन थीं। अमिता जोशी में, सुमति में जो भी विरोध था वो एक जीवन मूल्य, एक नियम का दूसरे जीवन मूल्य, दूसरे नियम से था। मेरा जीवन, मेरा काम, मेरा सीमित दायरा। लेकिन मिलॉर्ड, इस सभी कुछ के भीतर एक घातक नियमहीनता का बीज छुपा हुआ था। वो बीज जाने कैसे अंकुरित हो गया पता ही नहीं चला। मिलॉर्ड, बुद्धि भटक रही है, राह डूब रही है, नजर धुंधली पड़ती जा रही है। वो आदमी
जो सड़क पे सोता है, भूखों मरता है, वो आदमी मेरा कोई नहीं। फिर भी ना ही उसे स्वीकार कर सकता हूं, ना ही बुला सकता हूं। और वो, उसका बाप दंगों में मारा गया, वो आदमी भी मेरा कोई नहीं। लेकिन बार बार भयानक सपनों में वो मंडराता रहता है। और ये लोग जो ध्वंस के डर से मरे जा रहे हैं, प्रलय के डर से भय हो रहे हैं, आशाहीन, लक्ष्यहीन, अर्थहीन, ये लोग भी मेरे कोई नहीं, उनके कोई जीवन मूल्य नहीं। फिर भी ये है मिलॉर्ड, एक और मेरा जीवन है और दूसरी ओर ये मूल्यहीन, नियम विहीन दुस्वप्न है। मैं कहां समेटूं, कैसे संभालूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताएं, मैं दोषी हूं या निर्दोष? मिलॉर्ड, आपकी राय क्या है? अभी पेश करें? यस मिलॉर्ड। मुजरिम सुमन सान्याल, तुम्हें कुछ कहना है? यह अदालत नियमानुसार नहीं है, मैं नहीं मानता इस अदालत को। मिलॉर्ड, आपकी राय में ये क्या? इस लॉर्डशिप कहां गए? मिलॉर्ड, 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 हिज लॉर्डशिप नहीं है, जज साहब नहीं। जज साहब थे ही नहीं, कभी भी नहीं थे। अब तक ये मुकदमा बिना जज के ही चल रहा था, बिना मुंसिफ ये मुकदमा चल रहा था। कौन कहता है? न्यायाधीश था, हमेशा था, आज भी है। लेकिन मिलॉर्ड, ऑर्डर, ऑर्डर इन द कोर्ट। जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, क्या आप सभी सहमत हैं? सहमत हैं। अभियुक्त दोषी है या निर्दोष? दोषी। कौन सा अभियुक्त? कहां है? अभियुक्त नहीं है, अभियुक्त नहीं है, अभियुक्त नहीं है मिलॉर्ड। भाग गया, भाग गया, भाग गया। पुलिस, पुलिस, ऑर्डर। मिलॉर्ड, अभियुक्त नहीं है। अभी कहा था, अभी कहा था जज नहीं है। गलत कहा था मिलॉर्ड, लेकिन अभियुक्त सचमुच नहीं है। अभियुक्त है। कहां? वही तो है अभियुक्त। वही तो है अभियुक्त। मैं नहीं, नहीं मिलॉर्ड, मैं वकील हूं, काउंसिल फॉर द प्रोसिक्यूशन। तुम अभियुक्त हो। तुम अभियुक्त हो। नहीं नहीं, गलती हुई है, मैं अभियुक्त नहीं, मैं अभियुक्त। अभियुक्त। नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी माय लॉर्ड। गिल्टी। ये सब क्या हो रहा है? सब उलट पुलट हो गया है। अभियुक्त कौन है? गवाह कौन है? वकील कौन है? जज कौन है? जूरी कौन है? मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, मिलॉर्ड नहीं है। मिलॉर्ड मर गया।
मैं मिलॉर्ड हूं, तुम मिलॉर्ड हो, तुम सब मिलॉर्ड हो, हम सब मिलॉर्ड हैं। अभियुक्त नहीं है, मैं अभियुक्त हूं, तुम अभियुक्त हो, तुम सब अभियुक्त हो, हम सब अभियुक्त हैं। मुकदमा चल रहा है, हमेशा चलेगा। ये अंतहीन मुकदमा हमेशा चलता रहेगा। इसका कहीं कोई अंत नहीं, कहीं कोई अंत नहीं। Thank you all of you for your patience and support. Now, I would like to introduce you to my cast. Priya Sharma, first year Polymer Science. Srishti Kalyan, first year Civil. Isha Yagno, first year Chemical. Ashutosh Vinodya, first year Civil. Vikrant Thakur, second year Metallurgy. Anushka Chandrawal, second year Chemical. Rujita Gangadkar, third year Meta. Shivani Mittal, third year Civil. Sakshay Mittal, third year GPD. Shashank Anand, third year Civil. Second year EC as music director. I would like to thank Dr. R. Krishnamurthy for his valuable guidance and support. I would also like to thank Light Section for their lighting arrangements. Now, last but not the least, non-cast drumming section. Director, paper for third year.